हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष शेटिया। मैं वन पेज गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बुक का ऑथर हूं जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और मैं स्टार्टअप्स को ग्रोथ और फंड रेजिंग में हेल्प करता हूं। हमने जो पिछला वीडियो कवर किया था उसमें मैंने कवर किया था कि किस तरीके से मैरिको के फाउंडर हर्ष मरीवाला ने HUL का डट कर सामना किया और इवेंचुअली ऑयल कैटेगरीज में वो मार्केट लीडर बन गई। आज के टाइम पे इंडिया में अगर ऑयल के नाम लिया जाए तो सिर्फ पैराशूट और सफोला का नाम लिया जाता है। और किस तरीके से उन्होंने जो इतनी बड़ी लार्ज कंपटीटर है जिसका मार्केट कैप आज की तारीख में 5 लाख करोड़ रुपए है, HUL, उनका डट के सामना करके उनको हरा के वो मार्केट कैटेगरी लीडर बन गए। अभी इस वीडियो में हम वो मेजर इनसाइट्स कवर करेंगे कि किस तरीके से हर्ष मरीवाला ने वो चीज़ अक्वायर की, कैसे उन्होंने उनको हराया और क्यों हम उनसे क्या सीख सकते हैं जो हम अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर्ष मरीवाला बार बार स्ट्रेस करते हैं वो है इनोवेशन। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कमोडिटी बिजनेसेस हो जाते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस हो जाते हैं जिसमें प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन नहीं होता और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि मार्केट में बिजनेस ख़राब है, बिजनेस टफ है, धंधा नहीं हो रहा है, मार्जिन नहीं हो रहे, ये सब तरह की दिक्कत करिए। बट अगर आप आपके प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं करोगे, कुछ डिफ्रेंसिएशन अगर आप नहीं लाओगे तो ये नेचुरल है कि आपको मार्केट में कम्पीट करने में डिफिकल्ट रहेगा। अभी आप यही देख लीजिए कि हर्ष मरीवाला ने जिस टाइम पैराशूट शुरू किया था उस टाइम पे तेल बड़े बड़े कंटेनर्स में मिलता था, 10-15 लीटर के कंटेनर्स में मिलता था। तेल में वो टिन के कंटेनर होते थे, वो बहुत महंगे होते थे, उनका हैंडलिंग बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था और उनको ये आइडिया आया प्लास्टिक बॉटल्स का। प्लास्टिक बॉटल्स में ये चीज़ शुरू करना चाह रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेडिकल शिफ्ट है एक प्रोडक्ट यूज़ का, जो लगभग 100 सालों से या हज़ारों सालों से लोग टिन कंटेनर्स में यूज़ कर रहे आ रहे थे और उन्होंने पूरी वो कैटेगरी को चेंज कर दिया कि आज अभी सब प्लास्टिक बॉटल से यूज़ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है जो जिसका क्रेडिट हर्ष मरीवाला को जाता है। तो इस तरह का इनोवेशन अगर आप जब तक नहीं लाओगे आपका बिजनेस में ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे जो भी स्टार्टअप्स मार्केट में घुस रहे हैं वो सारे इनोवेशन लेके घुस रहे हैं। वो इनोवेशन लेके आते हैं तब जाके वो 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इनोवेशन नहीं लाएंगे तो उतना ग्रोथ आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके लिए इनोवेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं अभी और डिटेल में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हर्ष मरीवाला जी ने इनोवेशन करा था। तो प्लास्टिक पैकेजिंग, जो छोटे पैकेट साइज का उनके बॉटल थे, वो ये मार्केट में बेचना चाह रहे थे। बट जब उनकी रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई कि हम इस तरह का पैकेजिंग कर रहे हैं तो रिटेलर्स ने उनको बहुत ही अग्रेसिवली अपोज किया। उन्होंने कहा कि लगभग 1 साल पहले एक दूसरी कंपनी भी आ चुकी थी, उन्होंने भी स्क्वायर के प्लास्टिक बॉटल्स लेके आए थे, बट उसमें चूहे बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे जिसके कारण चूहे बॉटल को तोड़ के अंदर चले जाते थे और वो पूरा ऑयल बिखर जाता था और उनका पूरा जो दूसरे मटेरियल थे वो सारा ख़राब हो रहा था। जब इस तरह का उनको फीडबैक मिला तो इन्होंने वापस उस पर रिसर्च शुरू किया, उस पर R&D शुरू किया और एक नए तरह का कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर ही, बट उसका मटेरियल इस तरह का कर दिया कि जो पैकेजिंग था वो अभी राउंड बॉटल में उन्होंने पैकेजिंग कर दिया और मटेरियल इतना मजबूत था कि वो रैट उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट उन्होंने इस तरह का एक डेमो किया था कि एक चूहे का एक पिंजरा बना के उसमें पैराशूट की बोतल रख दी और कुछ दिनों तक वो वहीं पड़ी थी और चूहे वो बोतल को तोड़ के अंदर घुस नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने ये वीडियो रिटेलर्स को दिखाया तब जाके रिटेलर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये चीज़ चल सकती है। और ना सिर्फ ये, इन्होंने रिटेलर्स को इस चीज़ का गारंटी दिया कि अगर हमारा प्रोडक्ट डैमेज होता है और हमारा बॉटल्स डैमेज हो जाएगा, हम आपका उसका कॉस्ट की जिम्मेदारी हम वो डैमेज आपका लेने को तैयार है। इस तरीके का उन्होंने आश्वासन जब दिया तब रिटेलर्स ने वो लेना शुरू कर दिया। सो ये दिखाता है इम्पोर्टेंस जो आपका कस्टमर है, कस्टमर रिसर्च करने का, इनोवेशन करने का, कस्टमर साइकोलॉजी का। जब आप इस तरीके के इनोवेशन से आप आगे बढ़ोगे तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाना और आसान हो जाएगा। बिकॉज मार्केट को नया नया इनोवेशन चाहिए। वो वही स्टैंडर्ड अगर प्रोडक्ट रहेगा तो आप प्राइस वॉर में फंस जाओगे, बट अगर आपकी इनोवेशन रहेगी तो आप मार्केट में ज़्यादा प्राइस कमांड कर पाओगे। तो ये बेनिफिट होता है इनोवेशन का। पहले और ये इनोवेशन में अगर आपको मैं एक और स्टेप दिखाता हूँ। पहले पैराशूट की बॉटल आती थी नैरो माउथ बॉटल्स में, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि जो ठंडे देश हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे कोकोनट ऑयल विंटर की सीजन में जम जाता था। तो इन्होंने फिर राउंडेड बॉटल ओपनर्स, जहाँ पे आप उंगली से आप तेल निकाल सकते हो फिजिकल फॉर्म में और फिर अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने उस तरह का जो मोटा वाला कंटेनर है वो लेके आए। सो इसे कहते हैं इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, कि उन्होंने पैकेजिंग में इस तरीके से इनोवेशन करी कि वो इनोवेशन के दम पे उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू हो गया और अग्रेसिव ग्रो होना शुरू किया। तो ये चीज़ आप भी आपके बिजनेस में सोच सकते हैं
कि आप इस तरीके का ऐसा कौन सा प्रॉब्लम पॉइंट है जो आपके कस्टमर्स को जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, वो इनोवेशन करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ आप भी आपके बिजनेस में कर सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो हर्ष मरीवाला जी ने मुझे दिखाया था। सो एक्चुअली हर्ष मरीवाला हमारी कम्युनिटी से हैं, तो हमारी कम्युनिटी में वो काफ़ी ऐसे बिजनेस सेशन लेने आते हैं, और तभी उन्होंने इस चीज़ का बहुत बड़ा जिक्र किया था। वो बोलते हैं कि जो नंबर वन इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनके बिजनेस में थी आफ्टर प्रोडक्ट वॉज हायरिंग, रिक्रूटमेंट। इंडिया में एक ये दो बहुत ही डेंजरस मैंटेलिटीज़ होती हैं। पहली मैंटेलिटी होती है डेलीगेशन की। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या होते हैं कि वो डेलीगेट नहीं करना चाह रहे, बिकॉज उन्हें लगता है कि जो काम इतना अच्छा वो कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता। उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आती लोगों में, और इसके लिए वो अपना काम डेलीगेट नहीं करना चाह रहे। बट जब तक आप इस तरीके की सोच में रहोगे, आपका बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिन में वही 24 घंटे हैं जो सबके पास होते हैं, और आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप दूसरे नए लोगों को हायर नहीं करोगे तो आप आपका बिजनेस ग्रो कैसे कर पाओगे? बिकॉज आपको आवर्स मल्टीप्लाई करने हैं, और एक आदमी 24 घंटा दिन में है, उसमें मान लीजिए 10 घंटे 12 घंटे काम करता है, और उसकी जगह पे आपके पास 1000 लोग हों जो दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो वो 1000 इंटू 8 8000 घंटे हो गए कंपेयर टू आपका 10-12 घंटा। सो नेचुरल है कि डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं डेलीगेशन ना सिर्फ मैनुअल लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं मैनेजमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ, लीडरशिप लेवल की बात कर रहा हूँ, कि उस लेवल तक डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप वो चीज़ डेलीगेट नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। बिकॉज नए लोग आएंगे, उनका अपना इनोवेटिव थॉट प्रोसेस होगा, अपना विजन होगा, और मार्केट में कांस्टेंट न्यू विजन, कांस्टेंट न्यू अपग्रेडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। एंड उसको अपडेट होने के लिए आपको नए नए लोगों के थॉट प्रोसेस, नए लोगों की आइडियाज़, नए लोगों के विचार लाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नए विचार आप इम्प्लीमेंट आपके बिजनेस में नहीं कर पाओगे तो बिजनेस ग्रो होना बहुत डिफिकल्ट है। सो इसके लिए उन्होंने हायरिंग को बहुत प्रायोरिटी दी हुई थी। इसका एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ कि 90s के ज़माने में वो टॉप 20 स्कूल्स जैसे IIMs हो गए, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ऐसे टॉप 20 स्कूल्स में जाके वो रिक्रूट करते थे। जहाँ पे HUL जाते थे, ITC जाते थे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जाते थे, वहाँ पे वो जाके रिक्रूट करते थे। उनकी ऑफिस होती थी मस्जिद बंदर में, जहाँ पे वो लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते थे। बट वो इतना क्राउडेड मार्केट होता था कि कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए भी आना पसंद नहीं करते थे। तो इसके लिए उन्होंने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू वेलिंगटन क्लब में लेना शुरू कर दिया, जो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पॉश लग्जरी क्लब है मुंबई में। और वो कैंडिडेट्स को वहाँ पे बुलाना शुरू कर दिए, ताकि कैंडिडेट्स इंप्रेस हो जाए कंपनी को देख के कि कंपनी का थॉट प्रोसेस इतना फ्यूचरिस्टिक है, जो ऐसे क्लब में इंटरव्यूज़ कर रही हैं। और उन्होंने अपना नया ऑफिस ले लिया बांद्रा में, जो ट्रैवलिंग वाइज बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, और बांद्रा भी एक बहुत ही मुंबई की पॉश लोकेलिटी है। तो इसके लिए उन्होंने बांद्रा में किया, ताकि वो जो टॉप टैलेंट है उनको अट्रैक्ट कर सके। सो इतना उन्होंने फोकस दिया था नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए। और इसके लिए जब अच्छे क्वालिटी के टैलेंट आया और वो ऑपरेट करना शुरू किए, वो अपने नए आइडियाज़ के साथ आए, और जो इस तरह के लोग होते हैं जो टॉप 20 स्कूल्स के, जैसे IIMs, जमनालाल बजाज, NM, SP जैन, इस तरह के कॉलेज के लोग होते हैं, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। सो उनको पैसे की अगर राइट इंसेंटिव दिया जाए तो वो इतना अपना कॉम्पिटिटिवनेस से इतना आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, जो आप अदरवाइज खुद से आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से मैरिको को बहुत इस तरह का प्रीमियम रिक्रूटमेंट करके बहुत फ़ायदा हुआ अपने बिजनेस ग्रो करने में। इसमें तीसरी लर्निंग जो मेरे को हर्ष मरीवाला से मिली थी, जब वो 90s में एड्स बना रहे थे, उस टाइम पे कंज्यूमर एड्स की बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट होती थी। एंड दैट और जो 90s का ज़माना था वो एक गोल्डन एड्स का ज़माना कहा जाता था, बिकॉज उस टाइम पे जो टॉप की एड एजेंसीज होती थी उन्होंने बहुत ही आइकॉनिक एड्स बनाए हुए हैं जो आज तक लोगों को याद है। सो वो टॉप की मार्केट रिसर्च कंपनीज को हायर करते थे, ताकि उन्हें बेस्ट एंड ऑन ग्राउंड मार्केट रिसर्च का इन्फॉर्मेशन मिले। वो टॉप की एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को हायर करते थे, ताकि उन्हें बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मिले। और उसमें वो 90s के ज़माने में लाखों रुपए खर्च कर देते थे इन लोगों को हायर करने के लिए, जो अदरवाइज जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके पास जाएंगे, बट उसके बजाय वो मैरिको के साथ काम कर रहे थे। इस तरह का डिफरेंशिएशन, बिकॉज जो टॉप की एड कंपनीज होती हैं ऑब्वियसली उनके पास जो स्किल सेट होता है वो एक बहुत ही अलग लेवल का होता है, और वो जो विजन लेके आ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं, वो नॉर्मल एजेंसीज नहीं लेके आ सकते। सो इसके लिए उन्होंने उनको बहुत अग्रेसिव प्रीमियम भी देना, बहुत ही अग्रेसिव प्रीमियम दिया उनको, ताकि वो लोग काम करना शुरू करें, वो इनके लिए क्रिएटिव्स बनाए। और काफ़ी सारे मैरिको के और सफोला के एड्स बहुत ही सक्सेसफुल हो गए, प्योरली बिकॉज हर्ष मरीवाला
was willing to invest in those top tier ad agencies and create those expensive ads. उन्होंने एक भी खर्चा नहीं छोड़ा अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको सही बिजनेस ग्रो करना है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल सीखनी पड़ेगी, डेलीगेशन एंड लीडरशिप. अगर आप टॉप टियर एम्प्लॉयज़ को हायर करके उनको टास्क डेलीगेट करो और आपका काम होता है सिर्फ उनको लीड करना, ये अनिवार्य है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए. दूसरा पॉइंट है, आप खुद पे, आपकी टीम पे कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करना है ताकि आपकी खुद की स्किल्स अपग्रेड हो, आपकी नॉलेज अपग्रेड हो, आपके एम्प्लॉयज़ के स्किल अपग्रेड हो, उनका टैलेंट, उनका कैपेबिलिटीज अपग्रेड हो. बिकॉज आप सोचिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने एम्प्लॉय को ट्रेन किया और वो छोड़ के चला गया तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे. बट उसके बजाय आप ये सोचिए कि अगर आपने एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं किया, उसको अपग्रेड, उसको अपस्किल नहीं किया और वो आपके साथ अगले 2-3 साल रह गया, तो आपके पास इनइफेक्टिव एक डाउनग्रेडेड एम्प्लॉय है जिसके स्किल्स अप टू द मार्केट नहीं है और वो आपके साथ काम कर रहा है. तो आपको फोकस होना चाहिए कि आपको ए लेवल एम्प्लॉयज़, A+ लेवल एम्प्लॉयज़ को हायर करना है और उनको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करें और उनको रिटेन करने के लिए आप स्ट्रैटेजीज फिगर आउट कीजिए कि आप उनको किस तरीके से रिटेन कर सकते हो. ये आपका फोकस होना चाहिए. नंबर 3, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. हर्ष मरीवाला का सिंपल कॉन्सेप्ट था कि वो एवरी ईयर 20% ऑफ द रेवेन्यूज़ को इनोवेशन में इन्वेस्ट करते थे और 20% ऑफ द रेवेन्यूज़ को मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते थे. इमेजिन कीजिए, जो कंपनी हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू करती है वो 20% ऑफ देयर रेवेन्यूज़ मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं. और जो छोटे कंपनीज होते हैं उन्हें लगता है कि मार्केटिंग पैसा वेस्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है. सो मार्केटिंग करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बिकॉज अगर आप आपका बिजनेस मार्केट नहीं करोगे तो कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में पता ही नहीं लगेगा और वो आपसे खरीद ही नहीं पाएंगे. सो इसके लिए मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है. और अगर आप ये नहीं करोगे, आप आपके बिजनेस को बहुत बड़े रिस्क पे डाल रहे हो. और अगेन फाइनली, आपका प्रोडक्ट इनोवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बाकी सब कुछ, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, HR सब बकवास है अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट इन क्लास नहीं है. तो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है. बट इसमें ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ एकदम नया R&D करो, कोई नया फार्मास्यूटिकल मॉलिक्यूल जैसे होता है जिसे 10 साल की क्लिनिकल रिसर्च लगती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती. बट आप छोटे छोटे माइक्रो इनोवेशंस भी अगर आप करोगे, छोटा अपॉर्चुनिटी पॉकेट्स ढूंढ के आपका प्रोडक्ट का पोजीशनिंग, प्रोडक्ट का पैकेजिंग, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, अगर आप इम्प्रूव करते हो तो भी उसका आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा. बिकॉज आप खुद नोटिस करोगे कि आपके प्रोडक्ट में कितनी ग्रोथ आ रही है, कितनी जंप आ रही है, और कस्टमर वो जो चेंज होगा उसको रिलेट कर पाएगा कि हाँ, इस चेंज से हमें थोड़ी बेनिफिट मिल रही है. तो प्रोडक्ट इनोवेशन को बिल्कुल मत भूलिएगा. सो होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, बिकॉज मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐसे और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा जो आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं. सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.